है, तुम्हारे सामने नमस्कार करता है, तुम्हें झुक जाना चाहिए। तुम्हारी कुल परंपरा को चलाने वाली कन्या तुम्हारे घर में आ रही। अब ऐसी मूढ़ता छा गई है, लड़का पढ़ लिख गया तो बेचते हैं, केवल चिन्ह ही तो बदला है, वो भी संतान है, वो भी संतान है। केवल तुम्हारे पुत्र का चिन्ह होने के कारण तुम इतना बलवती इच्छाएं प्रकट करते हो कि मुझे इतना दहेज चाहिए, ऐसा। ये तो बिकना हुआ। कितनी मूढ़ता छा रही कि कन्या मात्र से फिर ऐसा, और सब दैवी शक्ति से ही प्रकट है। हम सब किससे पैदा हुए हैं? किसी माँ से। माँ कौन थी? किसी की बेटी ही तो थी। कैसा कैसा अशुद्ध बुद्धि हो गई है, कैसे कैसे राक्षसी बुद्धि। जबकि किसी भी हालत में गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का, आज का जो समय चला है ना, बहुत ही निकृष्ट भावना से चला है। बोले फिर क्या करे, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो मूर्खो, संयम से क्यों ना चलो? संयम से चलो, संयम नियम है, उनके अनुसार चलो। जरूरी है पशुवत आचरण करो, जरूरी है ऐसे महापाप करो? संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद प्रकट होते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, कई हमारे सामने ऐसे दृश्य आए, बोले डॉक्टर ने कहा था कि इसका जो ब्रेन है वो कमजोर है, इसलिए हटा दो, तो हमने हटा दिया। अब उस डॉक्टर को भी नरक मिलेगा और उस माता पिता को भी। हमने इसको ककड़ी खीरा समझ रखा है। वो जीवात्मा आ रहा है, उसको आने दीजिए। जो सेवा बने, सेवा कर दीजिए। उसका भोग वो अपना भोग भोग लेगा और आपका भी भोग चला जाएगा। मान लो हम कह रहे पागल संतान हुई, तो तुम्हारे ही कर्म से उसका भी कर्म आने दो। सृष्टि में कर्म का निराकरण हो जाएगा, वो अपना भोग भोग लेगा, आप भी उसके संयोग से जलेंगे, कष्ट सहेंगे, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो मुक्त होने का रास्ता बन गया। अब आप मरवा दिए तो सोचो कैसी माँ है। मैं तो यही समझ में नहीं आता, तुम्हारे आंगन में बच्चा खेलता हो, कोई एक थप्पड़ मारे तो बर्दाश्त नहीं होगा, कूद पड़ोगी। और तुम्हारे उदर रूपी आंगन पे जो केवल तुमसे सुरक्षित, तुम कैसे राजी हो गई? कैसे अपने उस उदर में विराजमान अपने लाडले की हत्या कराने की सोच ली? चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो तुम्हारे आश्रित है। बड़ी बुद्धि खराब। इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए ना सही, कम से कम सही जीवन जीने के लिए तो सत्संग सुन लो। सही जीवन तुम्हारा कैसे मनुष्यता पूर्वक जियोगे, इसके लिए तो थोड़ा भजन कर लो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। देखो आप कहाँ पावन जगह पर प्रकट हुए, कैसी भावनाएं बनती हैं। तो ऐसा कर लीजिए, और आगे कोई किसी भी गृहस्थ चल हाँ